उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। यूं कहें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है और आज से सदन की कार्यवाही शुरू होगी जो 16 अगस्त तक चलेगी। मानसून सत्र की कार्यवाही विजन डॉक्यूमेंट 2047 में तय होंगे विकास के नए लक्ष्य। प्रदेश सरकार कई अध्यादेशों को पेश कर सकती है, अध्यादेशों को मंजूरी के लिए सदन में पेश कर सकती है। तो उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्य दिवस के तौर पर देखें तो ये 4 दिनों का ये सत्र होगा और इस सत्र में एक दिन जो जानकारी मिल रही कि एक दिन 24 घंटे कार्यवाही चलेगी। अलग अलग विभागों के द्वारा विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा और 13 अगस्त को उस विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी के विधायकों का विरोध प्रदर्शन भी इस वक्त चल रहा है। हम आपको बता दें कि मानसून सत्र के यूपी विधानमंडल दल के आज से मानसून सत्र शुरू होने वाली है और इसको लेकर विरोध भी हो रहा है। विरोध विपक्ष की तरफ से सदन के कार्यवाही शुरू होने से पहले ही प्रोटेस्ट विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की सदन के अंदर कार्यवाही के दौरान पूरी तैयारी भी है विपक्ष की। और इसको लेकर हम आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही सही ढंग से चले, इसको लेकर कल एक सर्वदलीय बैठक भी स्पीकर की तरफ से बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री भी उस बैठक में थे। सर्वदलीय बैठक में तमाम पार्टियों के फ्लोर लीडर्स भी थे और ये अपील की गई थी सरकार की तरफ से, स्पीकर की तरफ से कि सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चले। अब आज से कार्यवाही चलेगी तो देखना है कि विपक्ष कितना तैयार है, क्या रणनीति है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, रजनीश हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, जरा बताइए किस तरह की तैयारी आज इस मानसून सत्र की कार्यवाही जब दोनों सदनों की शुरू होगी तो विपक्ष की क्या रणनीति है, सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? आपको धन्यवाद दूंगा आनंद कि ग्राउंड जीरो से कम लाइव रिपोर्टिंग बताने के लिए आपने समय दिया। यहाँ पर ये विधायकगण है जो लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर, इनके हाथ में तख्तियां है। बाढ़ घर से आंगन बर्बाद, बीजेपी बस करती रही संवाद। चूंकि जिस विधायक का हाथ में तख्तियां है, ये प्रदर्शन का जो स्लोगन लगा है वो प्रयागराज से आते हैं। प्रयागराज का बाढ़ का तबाही सब लोगों ने मंजर देखा, सदन में भी उसकी बात निश्चित रूप से उठेगी। क्योंकि जिस तरह से करोड़ों करोड़, कई हजार करोड़ रुपया प्रयागराज के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने बर्बाद किया, थोड़ी सी बाढ़ होने पर ही उनकी पूरी की पूरी पोल खुल गई। आज इस तरह से पूरा प्रयागराज पलायन करने को मजबूर है। सारी सीवर लाइनें बंद करके उन्होंने चौड़ीकरण के नाम पर और भी कुछ खास मुद्दे होंगे, हम बात करेंगे विधायकों से। मैं अपने सहयोगी शहनवाज से कहूंगा कि देखिए, वो विधायकों की संख्या बल के साथ, पूरी संख्या बल है, प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे और भी विधायक है। मरीजों की मौत, तड़पती मौत, बंदी, तमाम मुद्दे हैं। हेल्थ भी ऐसा इशू होगा जहाँ सदन में आप सवाल। देखिए, मैं विधायक राहुल लोधी रायबली से आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार में सब कुछ खत्म हो चुका है। जो सपना आज के युवा ने, आज के लोगों ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी कही थी आएंगे अच्छे दिन, लेकिन उनके लोगों के अच्छे दिन आए हैं, लेकिन यहाँ की जनता के अच्छे दिन नहीं आए। और जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था है उससे एकदम चरमरा गई है और सरकार एकदम अपने जवाब देने के लिए खत्म हो चुकी है। देखिए, लगातार वो विधायक है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इनके भी हाथ में तख्ती है। स्कूल मर्जर, पहले ही कल भारत एक्सप्रेस बताया था कि स्कूल मर्जर पे भी सदन में विपक्ष सरकार को घेरेगा। स्कूल मर्जर की शिक्षा हारी भाजपा सरकार, गैर जिम्मेदारी। अब बड़ा मुद्दा है, जिस तरीके से आप लोग पीडीए पाठशाला चला रहे हैं उस पर भी सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी पे आरोप है कि वो खास बच्चे, खास जात के बच्चे ही उसमें पढ़ने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर ये लोग सियासत कर रहे हैं। सीधा आरोप आप नहीं, डे वन से मैं कह रहा हूँ, जिस दिन से मैं विधायक बना हूँ, डे वन से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति एक ऐसी है कि गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, अत्यंत पिछड़ों के बच्चे शिक्षा से वंचित हों। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी स्कूलों को बंद कर रही है। आनंद, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो विधायक, अच्छी खासी संख्या, यहाँ पे सबके हाथ में तख्तियां है। मतदाता सूची जो एसआईआर को लेके हुआ था, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक छात्रों का सपना टूटा। अब तो बलिया से आते हैं। बलिया बलिया गर्म है। बलिया में बाढ़ आई हुई है और सरकार कोई सहायता नहीं दे रही है, कुछ नहीं कर रही है। सरकार के मंत्री और विपक्ष के विधायक आपस में लड़ रहे हैं और बलिया के लोग तबाह हैं। बलिया के पूरे तरह से जनपद बलिया का बैरिया विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः गंगा और घाघरा नदी से तबाह है।
हजारों की तादाद में जनता जलमग्न है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरह की सूद नहीं ले रही है। यहाँ तक लेके गंगा उस पार संग्राम में क्या खास मुद्दा होगा? सरकार से तो अब दो हाथ मुद्दा पूरी तौर पर तय है। आज महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अस्पतालों की दुर्व्यवस्था से और प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने से उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा है। संग्राम भाई, कल योगी सरकार के मंत्री आपके पहले सहयोगी रहे हम प्रकाश राजभर तो सीधा आरोप लगाए तो पीडीए के पाठशाला जो चले उसमें राजनीति हो रहा है, केवल एक बिरादरी के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं उन पर हम बहुत नोटिस नहीं लेते, क्योंकि उनकी जिस सरकार के मंत्री हैं वो भी उन्हें नोटिस नहीं लेते। यह सच है कि प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने से आज उत्तर प्रदेश में जनता में बहुत आक्रोश है, शिक्षकों में, अध्यापकों में, सभी वर्ग आक्रोशित हैं और इसको लेकर हम सदन में प्रमुखता से बात उठाएंगे। आनंद, विपक्ष अपना तेवर इस प्रदर्शन से दिखा चुका है कि सदन का नजारा कैसा होगा। हालांकि सरकार के भी जो लोग हैं उनका कहना है कि इनके पास ग्राउंड जीरो पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे ये सरकार को सदन में घेरेंगे। विकास के विजन पे सरकार चर्चा कराना चाह रही है, विपक्ष भाग रहा है। फिर मैं थोड़ा सा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो प्रदर्शनकारी है धीरे धीरे, चूंकि लोग का जो मनसा है साफ है कि जो सरकार है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और विपक्ष का कहना है तो पूरी तरीके से फेल है। यहाँ भी विधायक जी हैं, आप चंदौली से आते हैं, क्या सदन में खास सरकार से दो हाथ करने का मुद्दा? देखिए, आज सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। किसान परेशान है, खाद नहीं मिल पा रहा है, सड़कें टूटी हैं, कहीं अस्पतालों में दवाई नहीं है, पाठशालाएं बंद करके मधुशालाएं खोलने का काम सरकार कर रही है। यदि समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए पाठशाला चला रहे हैं तो फर्जी मुकदमा करके बंद करने का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।